आज का हमारा जो मनन है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 22 से 30 आयत, 4 अध्याय 26 से 29 आयत, 11वें अध्याय 20 से 26 आयत, 13वें अध्याय 9 से 13 आयत और 16वें अध्याय 14 से 18वीं आयत से लिया गया है, जहाँ पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में हमें बताया गया है। सबसे पहले हम इसको एक सारांश रूप में, एक संदर्भ के रूप में देख लेंगे। 3 अध्याय को हम लोग देखते हैं और उसके 22 से 30वीं आयत को देखते हैं, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह कौन है जो इस राज्य का प्रचार कर रहा है, उसके संदर्भ में बातचीत करी गई है कि जब आप देखो 3 अध्याय को उदाहरण के लिए, तो वहाँ देखते हैं वो आराधनालय में जाता है, वहाँ एक मनुष्य को चंगा करता है। फरीसी और यहूदी उसका हेरोदी जो विरोध करते हैं, वो बहुत से दूसरे लोगों को चंगा करता है। और तब इस बात के ऊपर जो फरीसी और हेरोदी और दूसरे लोग होते हैं, वो कहते हैं इसकी खिलाफत करते हुए कि इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, तो बुरी आत्मा की मदद से इन कामों को करता है। और वो उसके लिए उनको दृष्टांत बताता है और उनको चेतावनी देता है कि पवित्र आत्मा के विरोध ना करा जाए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप? यहाँ देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो काम कर रहा है, जो वो है मसीहा है, पवित्र आत्मा उसके द्वारा काम कर रही है, उसको जो दूसरे लोग हैं जो सुन रहे हैं वो निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बुरी आत्माओं की वजह से, यानी ये मसीहा नहीं है, ये बुरी आत्माओं को लेके ये काम कर रहा है। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के काम को दर्शाते हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को दर्शाते हुए उन्हें बता रहे हैं कि तुम मेरी भी बुराई कर सकते हो, मेरी निंदा कर सकते हो, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ, जिसकी सामर्थ से कर रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा काम कर रही है, उसको अगर तुम बुरा नाम दोगे, अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करोगे, तो वो तुम्हें माफ नहीं करा जाएगा। और पवित्र आत्मा किस तरह वहाँ यीशु मसीह को एस्टेब्लिश कर रही है। 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं इस कहानी को आगे बढ़ते हुए कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह जो परमेश्वर का राज्य है वो आ गया उनके बीच में और किस तरह वो स्थापित हो रहा है। और तब उस सब राज्य की दृष्टांतों के बीच में, उस राज्य की बातों के बीच में, एक बीच में छोटी सी बात कहता है। वो क्या कहता है? ये जो राज्य है, ये जो हो रहा है, ये ऐसा जैसे बीज गिरा दिया और जो खेत वाला है, जो किसान है, वो आके अपने घर में सो गया बीज गिरा के खेत में। अब उसे नहीं पता कि जो बीज है वो कैसे बढ़ रहा है। अब वो बीज अपने आप बढ़ रहा है, फिर बीज जब बढ़ जाता है तो किसान उस फसल को देखता है, फिर उसमें निराई गुड़ाई करता है, फिर वो और बड़ा हो जाता है, फिर उसमें दाने आते हैं, फल पक जाता है और फिर जाके काट लाता है। किसान को नहीं पता है कि कैसे होता है सब, वो तो खाली अपना काम कर रहा है। और वो परमेश्वर के राज्य के जो दृष्टांत दिए, जैसे याद रखना सैंडविच को टेस्ट देती है आगे पीछे की सारी चीजों को, तो बता रहे किस तरह पवित्र आत्मा इस राज्य को स्थापित कर रही है, इस सारे काम को कर रही है जो राज्य के उदाहरण उसने, यानी मेरे और आपके अंदर जो परमेश्वर का काम हो रहा है, जो परमेश्वर के राज्य का काम हो रहा है, वो पवित्र आत्मा कैसे स्थापित कर रही है। जब 11वें अध्याय में हम लोग इस संदर्भ को देखते हैं तो वहां भी इस चीज को देखते हैं। वहां क्या बताया गया जो हमने खास करके पढ़ा है उसमें, कि जब यीशु मसीह जाता है, मंदिर को देखता है, वहाँ जो बहुत से बुरे काम मंदिर के अंदर हो रहे थे, और ये यहूदी मंदिर था जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसी और का नहीं था। वहाँ जो यहूदी लोग थे उन्होंने किस तरह से उसको गलत गलत काम कर रहे थे। और फिर यीशु मसीह लौटता है वहाँ से, और बीच में एक छोटी सी जो कहानी है वो बीच में डाल दी गई है उस पूरे सीक्वेंस की, मंदिर की सफाई, मंदिर में आने जाने। और जो मरकुस है वो क्या बता रहा है उसमें, कि एक अंजीर का पेड़ है, उस अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह सुबह देखता है, उसको श्राप देता है, फिर मंदिर की सफाई करता है, फिर लौट आता है, फिर दूसरे दिन जाते हैं तो देखते हो पेड़ सूख जाता है। और इस पूरी कहानी में आगे पीछे क्या हो रहा है,
कि यीशु मसीह की जो अथॉरिटी है उसको क्वेश्चन करा जा रहा है, और जो मंदिर है उसमें परमेश्वर के नाम से जरूर है परमेश्वर का कुछ भी नहीं हो रहा है। वो एक तरह से पाप का गढ़ वहाँ बन चुका है। हरे हरे पत्ते तो जरूर है, फल उसमें नहीं है। और ये जो उदाहरण है बता रहा है, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा किस तरह से यीशु मसीह जब अंजीर के पेड़ की बात करता है तो एक सेंटेंस जो वहां तक जो कुछ तुम मान लो पहाड़ से को हट जाएगा उसे तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि प्रभु यीशु मसीह पापों की माफी की बात कर रहे हैं उसी लाइन में, कंटिन्यूअस उसी जगह में। तो किस तरह से पवित्र आत्मा की उस काम को दिखा रहे प्रभु यीशु मसीह वहां, जो मेरे और आपके जैसे मंदिर की सफाई हो रही थी, मेरे और आपके अंदर की सफाई की बात, पापों की माफी की, चाहे वो आपने दूसरे के खिलाफ ग्रज रखी है या आपके अंदर परमेश्वर के खिलाफ पाप है। 13वें अध्याय में फिर हम जब देखते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अगले काम के बारे में मरकुस जो स्टोरी नरेशन कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, उसको बता रहा है कि जब इस बात के लिए, देखिए मान लीजिए आप यीशु मसीह को मान लेते हैं और यीशु मसीह को मान लेते तो मेरा और आपका जो समाज है मुझे आपको परेशान करता है। हर कोई नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो परेशान करना चाहते हैं और परेशान करते हैं, और कई बार आरोप लगाते हैं झूठे सच्चे। और परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बता रहा है, मरकुस उसको बता रहा है कि अगर ऐसा होगा तो जब लोग तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे, जब लोग तुम्हें लेके जाएंगे अदालतों में या समाज के सामने कहीं भी, तो घबराना नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर से आपको उस स्थिति में बोलने के लिए बुद्धि देगा, समझ देगा, शब्द देगा। लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक आदर, एक सम्मान, एक सच्चाई प्रकट करने के लिए जो परमेश्वर के लिए आपके हृदय में पवित्र आत्मा पैदा करे। फिर जब 16वें अध्याय में हम लोग देखते हैं जहां मरकुस अपने सुसमाचार को समाप्त कर रहा है, तो वहां बात उसी बात को आगे बढ़ाते करें कि जब आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएंगे, यानी ये नहीं कि जी आप कोई पास्टर होंगे, कुछ भी होंगे, जब आप लोगों को बताएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या करा है। मान लीजिए एक समय ऐसा था जब मैं बहुत बीमार था, मेरे साथ ये हुआ है असली में, जब मैं मरने पर था और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। तो जब कभी मैं किसी से बात करता हूँ तो इस बारे में बात भी करता हूँ। एक समय ऐसा था जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, दुनिया में भटक रहा था क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था। फिर परमेश्वर ने मुझे अपना वचन दिया, सुसमाचार दिया, और मेरी आत्मा को शांति मिली, मुझे उद्धार मिला, मेरे जो पाप थे वो माफ हो गए, मुझे उसका आश्वासन मिला। अब जब मैं इस बात को बताता हूँ तो ये बताने के समय बहुत सी बार हम डर जाते हैं, बहुत सी बार झिझक जाते हैं, बहुत सी बार हमें लगता है कैसे बताऊं मैं इसको, अगर बताऊंगा तो पता नहीं ये लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, शायद गुस्सा करेंगे। वैसी स्थिति में मरकुस क्या बता रहा है कि जो विश्वास करेंगे उनको पवित्र आत्मा बोलने के लिए और ये बातों को बताने के लिए सामर्थ्य देगी। और अगर आपको किसी परेशानी के अधीन कर दिया जाता है तो उस परेशानी में पवित्र आत्मा चमत्कारिक रीत से आपको बचाएगी। जहां जहां परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और सुसमाचार के लिए जरूरी होगा। जैसे उदाहरण के लिए पौलुस प्रेरित एक जगह जहाज जहां उनका टकरा गया था, टूट गया था, वहां जब वो उतरे तो जो घास फूस था उसको इकट्ठा करके वहां आग सेक रहे थे, ठंडा मौसम था, और उसमें से एक सांप उनके हाथ पे चढ़ गया, काट लिया। लोगों को लगा भाई ये पापी आदमी है, ये मर जाएगा। जहाज में से तो बच गया वहां से, लेकिन जब पौलुस ने वो सांप झटक दिया, काफी देर तक लोग देखते रहे तो पौलुस नहीं मरा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने पौलुस में क्या सिद्ध करा कि वो पापी नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का सेवक है, जो उसके द्वारा से माफ करा गया है, और उसके द्वारा एक रास्ता खोला कि वह परमेश्वर के सुसमाचार को वहां सुना सके
और लोगों को बता सके कि ये कौन सा परमेश्वर है जिसने ये काम उसके साथ करा है। इसलिए वहां लिखा गया है कि जो विश्वास करेंगे, जो विश्वासी होंगे, उनके साथ अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो उनको परमेश्वर कैसे बचाए। क्या सीखते हैं हम यहाँ? मैं और आप, मेरे और आपके पापों में सिर्फ मौत पा सकते। जो काम मैंने और आपने करे हैं, जो मेरे और आपके बाप दादों से मुझे और आपको मिला है, आदम में जो हम पैदा हुए हैं, उसका फल सिर्फ और सिर्फ हमारी अनंत मौत है, सिर्फ नरक ही उसका फल है। लेकिन हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार करा है कि अपना इकलौता बेटा मेरे आपके लिए दे दिया, जिसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी ताकि मेरे और आपके पाप लेकर वो बलिदान हो सके और मुझे और आपको उन पापों से, उन दुखों से, उस अनंत आग से मुक्ति दे सके। अब मुझे और आपको मुक्ति तो मिल गई, अब मैं और आप क्या करेंगे? मुझे और आपको रखा है इस दुनिया में ताकि मैं और आप पवित्र आत्मा में इस उद्धार के भागी होकर इन बातों की गवाही दे सकें, जिसके लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको, जैसा प्रेरितों के काम में भी लिखा गया था, सामर्थ देकर, और मरकुस के सुसमाचार में जो नरेशन में हम लोग उसको खास रीति से स्पेसिफिकली इन संदर्भों के द्वारा से देख रहे हैं कि कैसे मुझे और आपको सामर्थ देकर परमेश्वर की गवाही देने के योग्य, परमेश्वर की गवाही देने के लिए बुद्धि देता है ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके और परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। 3 बातें खास रीति से हम इसमें सीखते हैं। पहली बात हम लोग सीखते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करता है। मैं और आप नहीं करते, मैं और आप गवाही देते हैं, प्रचार करते हैं और अपने जीवनों में जीते हैं। पवित्र आत्मा उसको क्या करता है? स्थापित करता है। कैसे स्थापित करता है? पवित्र आत्मा जो बुरी ताकतें हैं, जो इस दुनिया में बुराइयां हैं, उसके ऊपर सामर्थवान है, काबू करता है। जो हमने पहले उदाहरण में देखा, जब यीशु मसीह ये सब चमत्कार कर रहा था तो ये सब चमत्कारों को देख के यहूदी और हेरोदी लोग जो थे, जो आसपास के उन दिनों के धर्मी लोग थे, वो परेशान हो रहे थे क्योंकि जो पब्लिक थी वो यीशु मसीह के पीछे चल रही थी और लोग उसको मानने लगे। इसलिए उस सामर्थ को वो बुराई करने लगे और बुरी बुरी चीजों का नाम देने लगे। और तब परमेश्वर ने क्या कहा? देखो भाई, अगर कोई बुराई है और उसकी मदद लेके मैं बुराई को कर रहा हूं तो उनके घर में अपनी फूट हो गई। इसका मतलब जिससे मैं कर रहा हूं वो उनसे ज्यादा तगड़ी है। यानी जो राज्य स्थापित हो रहा है, जो पवित्र आत्मा जिसको तुम बुरा कह रहे हो, वो उससे ज्यादा तगड़ी है, ज्यादा सामर्थ्यवान है, और इसलिए वो उसको, दुश्मन को बांध के और उस घर में उसके लूट ले रहे। अब तुम्हें अगर बुरा लग रहा है तो तुम सोच लो कि तुम किस साइड में। दूसरा उदाहरण जो हमने देखा कि जो बीज है वो फेंका आया, किसान जो बो आया, डाल आया जमीन में और डाल के अपने घर आ गया। आप और मैं हैं, चाहे मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का वचन डाला गया, चाहे मैंने और आपने परमेश्वर का वचन प्रचार करा, अपनी गवाही दी, बताया दूसरों को भाई कैसे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम करा है, किस तरह परमेश्वर मेरे अंदर भला भला काम करता है। बीज डाल दिया। अब वो बीज दूसरे के हृदय में कहाँ कैसे बढ़ेगा ये हमें नहीं पता है। ये कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या कर रही है? बुरी सामर्थ के ऊपर जीत कर, क्योंकि उनसे ज्यादा सामर्थ्यवान है ना, और जो परमेश्वर का वचन है उसको लोगों में, उनके हृदयों में, सुनने वालों में, उस अच्छी जमीन में जो तैयार करी जा रही है उसके द्वारा फलवंत करके पवित्र आत्मा क्या कर रही है? परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रही है। प्रभु परमेश्वर में ये आत्मा मेरे और आपके साथ है। इसलिए जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं तो हिम्मत से करें,
घबरा के नहीं करनी, क्योंकि मेरे और आपकी सामर्थ्य नहीं है। जो बांध रहा है वो कौन है? परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, मेरे आप नहीं है। और जो दिलों में उस बीज को उगा रहा है वो भी परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, मेरे आप नहीं है। तो मेरे और आपका जो वजन है थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि मुझे और आपको सिर्फ अपना किसान की तरह जाके बीज बोना, आके आराम करना और फिर जाना है, और फिर जो परमेश्वर के राज्य में काम है वो करना है। दूसरी बात क्या है कि जब ये काम करते करते हम कमजोर होते हैं, जब ये काम करते करते हम ऐसी स्थिति में आते हैं जहां डर जाते, परेशान हो जाते, जहां हम खुद कमजोरी में आ जाते, खुद परमेश्वर में हल्के पड़ जाते, वहां पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। जो दूसरा हमने पढ़ा था 11वें अध्याय में, उसमें क्या है? प्रभु यीशु मसीह जाता है, मंदिर की साफ सफाई करता है। जो अंजीर का पेड़ है, जो सैंडविच के बीच का मसाला जो उसको सबको रंग देता, कलर देता, उसमें ढेरों सारे पत्ते लेकिन फल नहीं है, उसको श्राप देता है। क्या दिखाया जा रहा है यहाँ? परमेश्वर की सच्चाई के बगैर इतना बड़ा मंदिर, यहूदियों का इतना सब कुछ, इतना सामर्थ किसी काम का नहीं है। परमेश्वर में अगर जीवन ना हो तो पत्तों से भरा हुआ अंजीर का पेड़ बगैर फलों के किसी भी काम का नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कैसे करते हैं? अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो माफ कर दो, और तुम भी प्रार्थना करो ताकि तुम माफ कर दिए जाओ। प्रभु यीशु मसीह से बाहर किसी भी रूप में, किसी भी जगह में कुछ भी न फल बनता है, न सामर्थ्य, न ही कुछ। अगर पाप मेरे आपके अंदर भरा रहेगा तो जितना भी बड़ा, जैसा भी महान या जैसा भी बड़ा दिखने वाला या खूबसूरत दिखने वाला मेरा और आपका नाम हो, चरित्र हो, घर हो, जैसा भी हो, वो किसी भी मतलब का नहीं होगा। प्रभु परमेश्वर में जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा मेरे आपके अंदर को साफ करके ये दर्शाते हुए कि उसके बाहर उसका कोई महत्व नहीं है, उस जीवन को देता है। और ये चेतावनी भी देता है कि अगर ये जीवन नहीं होगा तो हरा भरा पेड़ भी सूख जाएगा। कोई भी काम, कोई भी चीज परमेश्वर के नाम में असंभव नहीं है। परमेश्वर के बगैर वो सूखी है और परमेश्वर में वो फल बनते। पवित्र आत्मा मुझे आपको इन बातों से, इन कामों के द्वारा न सिर्फ सामर्थ देता है बल्कि सही रास्ते में रखता है। तीसरी जो बात है, क्या बताना चाह रहा है पौलुस मरकुस यहाँ, कि जो पवित्र आत्मा है, जब मैं और आप परमेश्वर के राज के काम में बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और ऐसी स्थितियां आती हैं जब मैं और आप डर जाएं, घबरा जाएं, परेशान हो जाएं, क्योंकि सामने जो लोग हैं वो ज़्यादा ताकतवर दिख रहे हैं, ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं, जो डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको ये सब नहीं इसमें बढ़ने देंगे, चलने देंगे, तो फिर क्या करेंगे, कैसे हो? और मरकुस हमें बता रहा है कि पवित्र आत्मा ऐसी स्थिति में आपको बुद्धि और समझ देगी और बोलने के लिए सामर्थ्य देगी जो आप बोल सकें। वहां की स्थिति क्या है? जब आपको न्यायियों के सामने, अदालतों में कहीं भी खड़ा करा जाए या समाज के सामने कहीं भी, तो कई बार हम डर जाते हैं। मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं बताऊं किसी को, और समूह है या परिवार है, और उनसे अगर मैं डरता हूं उदाहरण के लिए, तो शायद हिम्मत नहीं होगी कि मैं बताऊं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। मैं चुपचाप से गर्दन झुका के निकल जाऊं, या फिर जब यीशु मसीह के बारे में मैं बताने लगूं और जो परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि डर लगने लगे कि शायद मेरी जान जा सकती है या मुझे नुकसान हो जाएगा, तो मैं डर के मारे पीछे हट जाऊं। यह सब होता है मेरे आपके जीवन। ऐसी स्थिति के लिए मरकुस हमें क्या बताते हैं अपने राज्य में, कि जब आपको ना समझ आए कि क्या करूं,
तो घबराना नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसी स्थिति में आपको बुद्धि देगी, समझ देगी कि आपको क्या बोलना है। और जब ऐसी स्थिति आए कि आपको डर हो कि आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, जैसे कि मरकुस के 16वें अध्याय में क्या दिया जाता है, अगर जहर भी दिया जाए या सांपों की या दूसरी चीजों की चर्चा करेंगे, तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बशर्ते वो सुसमाचार के लिए, परमेश्वर की इच्छा में और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। जब हम इस दुनिया में परमेश्वर के बच्चे होकर जीते और परमेश्वर के नाम को लेके, परमेश्वर में विश्वास को लेके जीते हैं, तब हम प्रभु परमेश्वर के प्रेम, प्रभु परमेश्वर के जीवन को जो हमारे जीवन में काम हुआ है गवाही देते हैं। लेकिन उस काम में, उस गवाही में बहुत सी बार हम कमजोर पाए जाते हैं, निरुत्साहित पाए जाते हैं, डर जाते हैं, शर्म कर जाते हैं, लोगों से डर जाते हैं, जो ताकतें हमारे अंदर, ऐसी स्थिति आती है। ऐसी स्थिति में मरकुस हमें बता रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाते वक्त हमसे वायदा करी थी, वो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देगी, है ना। जैसे प्रेरितों के काम में कहा गया कि रुके रहो यहाँ जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आके तुम्हें गवाही देने के लिए सामर्थ्य ना दे। हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को स्थापित करेगी, पहले तो हमारे अंदर स्थापित करेगी, उसके बाद हमें उत्साह देगी कि हम बोल सकें। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, जो हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए होंगी, सुनेगा। पवित्र आत्मा उस समय में मदद करेगी। और सबसे बड़ी और आखिरी जो गवाही होगी, प्रभु परमेश्वर और पवित्र आत्मा लोगों के जीवन को बदलेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। और मुझे आपको ऐसी स्थितियों से जहाँ सुसमाचार के लिए मेरे आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, सामर्थ्य से अपनी से बचाएगा, चाहे उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ही, जिन्हें हम चमत्कार कह देते हैं, क्यों ना। ऐसा नहीं है कि मसीह के लोग दुख नहीं उठाते। मसीह अपने लोगों को दुख उठाने के द्वारा से, पवित्र आत्मा की उसी सामर्थ्य से अपने नाम की गवाही लेता है और अपने राज्य को स्थापित करता है।